दोस्तों हमारे देश में कथावाचकों की बाढ़ सी आई हुई है। लगातार एंटरटेनमेंट के साधन खुल गए हैं। कपिल शर्मा शो से भी ज्यादा इनके कथा ज्यादा फनी हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इन कथावाचकों की। कौन सा कथावाचक है सबसे ज्यादा महंगा, किसकी फीस है लाखों में, क्या धीरेन्द्र शास्त्री सबसे ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, कौन सा कथावाचक अपनी फीस का कुछ हिस्सा दिव्यांगों को देता है, ये कथावाचक आज एक कथा करने के कितने पैसे लेते हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। एक एक कथावाचकों की आज कुंडली निचोड़ेंगे कि भैया जो कहते हैं मोह माया से दूर रहे, उनके पास कितना माल है। नंबर 10 पर आते हैं अनिरुद्धाचार्य। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब लाइमलाइट में रहने वाले अनिरुद्धाचार्य भी आज एक जानी मानी हस्ती है। लंबे घुंघराले बाल, माथे पर चंदन का लेप और सरल बोली वाले अनिरुद्धाचार्य बाबा आज तेजी से सनातन धर्म को फैला रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता एक पंडित थे, इसलिए अध्यात्म और अपने कर्म के प्रति लगाव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के अंदर भी देखने को मिला। हालांकि शुरुआती जीवन बड़ी कठिनाइयों से इनका गुजरा, लेकिन आज महाराज करोड़ों के मालिक हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, लगातार उल्टे सीधे बयान देते हैं। ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि लोग कपिल शर्मा का शो छोड़कर अनिरुद्धाचार्य जी के वो वीडियोज स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि वैसी इनकी भाषा, वैसी इनकी ज्ञान, वैसी इनकी पराकाष्ठा। अनिरुद्धाचार्य जी को बचपन से अध्यात्म के माहौल मिला, इसलिए उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में हनुमान चालीसा भी याद कर ली। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना भी शुरू कर दिया था। अपनी स्कूली पढ़ाई करने के बाद ये वृंदावन चले आए और यहाँ संत गिरिराज शास्त्री महाराज से दीक्षा लेने के बाद वो कथाएं करने लगे। और आज एक दिन की कथा करने के लिए महाराज 1 लाख रुपए से ज्यादा लेते हैं, और उससे ज्यादा तो सोशल मीडिया से कमाते हैं। तो चलिए अगली लिस्ट में हमारे 9वें नंबर पर है देवी चित्रलेखा जी। जो लोग कहते हैं ना, जया किशोरी ने जिस तरह से लोगों को अपना भक्त बना रखा है, कुछ ऐसा ही जादू देवी चित्रलेखा जी के पास भी है। हरियाणा के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली चित्रलेखा जी ने आज पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। चित्रलेखा जी का कथा करने का अंदाज इतना सरल और मीठा है कि बच्चा बच्चा भी उनका मुरीद हो जाता है। ये भागवत और राम कथा का पाठ करती हैं और लाखों लोग उनकी भक्ति में डूब जाते हैं। मैं 4 साल की उम्र में चित्रलेखा जी ने श्री गिरधारी नामक एक बाबा से सनातन का ज्ञान लिया, और तभी से उनके मन में भगवान ऐसे विराजे कि उन्होंने 6 साल की उम्र में अपना पहला भागवत पाठ लोगों को सुनाया। आज चित्रलेखा जी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कथा वाचन करती हैं। उनकी कथाओं को टीवी चैनल पर भी टेलीकास्ट किया जाता है। भैया ये वही बाबा लोग हैं। हम आज इनकी बुराई नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में बताएंगे और इनकी कुंडली धीरे धीरे खोलेंगे। लेकिन इसमें मैं रोस्ट नहीं करने वाला हूं, न इनकी बुराइयों को बताने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि भैया जो कहते हैं पैसा नहीं लेना है, पैसा नहीं लेना है, मोह माया से दूर रहना है, वो कथा कहने का कितना चार्ज करते हैं। नंबर 1 श्री इंद्रेश उपाध्याय। वृंदावन में एक हिंदू परिवार में जन्मे श्री इंद्रेश उपाध्याय आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज देश विदेश में उनकी कथाएं सुनने वाले, उनके चाहने वाले मौजूद हैं। दूसरे कथावाचकों की तरह उनकी शुरुआती जिंदगी में भी सनातन की रोशनी पड़ी और उसी के प्रकाश में वो भगवान की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने करीब 13 साल की उम्र में भगवत गीता को याद कर लिया था। उनके पिता भी अध्ययन से अध्यात्म से जुड़े हुए थे और सनातन धर्म को फैलाने की कोशिश करते थे। इंद्रेश महाराज के आने के बाद उनका यह काम आसान हो गया और अपने पिता के कहने पर एक कथावाचक के साथ साथ एक भक्ति गीत गायक भी बन गए। उनका यूट्यूब चैनल लाखों में कमाता है। वही उनकी कथा फीस भी कोई अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन लाखों से भी कम नहीं। अगले नंबर पर है स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। इनकी आंखें भले ही नहीं है, इनके विवाद इस तरीके के भैया आप सुन नहीं पाएंगे। कहते हैं कि पहले मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उसके बाद भी हूं, लेकिन फिलहाल इनकी जीवनी जानते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य 2 महीने की छोटी उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दिए थे। 22 भाषाओं का बताया जाता है इनके पास ज्ञान है। महाराज लोगों को सनातन की रोशनी उजागर कर रहे हैं। उनका असली नाम गिरधर मिश्रा है और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। वो एक विद्वान, शिक्षाविद, कई भाषाओं के ज्ञाता, रचनाकार, प्रवचनकर्ता, दार्शनिक और एक धर्मगुरु इनके बारे में कहा जाता है। साथ ही जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वगुरु के संस्थापक भी हैं। 2 साल की उम्र में आंखों की रोशनी चले जाने के बाद उन्होंने 4 साल की उम्र से ही कविताएं करना शुरू कर दिया था और 8 साल की उम्र तक वो भागवत और राम कथा करने लगे थे, ऐसा बताया जाता है। भारत सरकार ने उनकी रचनाओं को देखते हुए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उन्होंने क्योंकि वो ना पढ़ सकते थे, ना लिख सकते, वो सिर्फ सुन सकते थे और सुनकर उन्होंने रचनाएं की, सुनकर उन्होंने सीखा और अब उन्होंने बताया जाता है कि 80 से ज्यादा पुस्तकें लिख दी है और उनकी एक कथा की फीस 5 से 10 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। भैया इनके बारे में बहुत सारी अफवाहें भी है, बहुत सारी विवादास्पद बयान भी इनके हैं, जो इनको नीचे कास्ट के लोगों को के बारे में इनकी ऐसी ऐसी भाषाएं हैं जिसको हम किसी अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहां हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। नंबर 5 जया किशोरी। लाखों दिलों की धड़कन, अपने प्रवचनों से सबका मन मोहने वाली जया किशोरी भी एक मशहूर कथावाचक है। जब वो पाठ करती हैं तो लोग उनकी मीठी वाणी में खो जाते हैं। जया किशोरी न सिर्फ अध्यात्म के कार्यों में रुचि रखती है बल्कि वो सार्वजनिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। जया किशोरी राजस्थान में सुजानगढ़ के एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती है। उनका असली नाम जया शर्मा है और उन्हें किशोरी की उपाधि से नवाजा गया है, इसलिए उनका नाम जया किशोरी है।
पढ़ गया। उसके बाद जया किशोरी बीकॉम से ग्रेजुएट है। जया किशोरी बचपन से ही पढ़ने लिखने की काफी शौकीन है और महज 9 साल की उम्र में ही वो अध्ययन की तरफ उनकी रुचि दिखने लगी थी। 12वीं कक्षा के दौरान उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा याद कर ली और आज वो भजन पाठ गीता आदि करती हैं, जिसे सुनने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वो एक कथा के 9 से लगभग 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं। इसमें बताया जाता है कि 25,000 एडवांस में और बाकी कथा करने के बाद लेती है। उनकी फीस का एक बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्थान को जाता है, जो दिव्यांगों के लिए काम करती है। लेकिन भैया यही लोग कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो, पैसे रुपयों के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ अपनी झोली बढ़ो। नंबर 4 पर आते हैं राजन जी महाराज। युवाओं के बीच में खूब प्रसिद्धि पाने वाले राजन जी महाराज एक फेमस कथावाचक है। वो मैथिली और भोजपुरी भक्ति गीतों को आवाज देने के लिए भी जाने जाते हैं। राजन जी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राजन जी का असली नाम राजन तिवारी है। उनका शुरू से ही अध्यात्म की तरफ काफी रुझान था। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजन जी कोलकाता के एक सरकारी स्कूल से पढ़े और उन्होंने केमिस्ट्री से बीएससी की है। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया, लेकिन राजन जी का मन इस काम में नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर तो काम करना पड़ता है, क्योंकि वो तो भगवान की भक्ति में लीन होना चाहते थे और उनके सपने को पंख मिले। प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज ने उनको पंख दिया उड़ने के लिए, जिनसे मिलने के बाद वो कथावाचक बन गए। साल 2011 में कोलकाता से ही भजन कथा आदि करना शुरू कर दिए। आज राजन जी का सीताराम का भजन हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। उनकी फीस की बात करें तो राजन जी की कथा वाचन के लिए करीब 10 से 12 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा भगवान की भक्ति के लिए। नंबर 3 पर आते हैं देवकी नंदन ठाकुर। एक मशहूर पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु कहते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी को। जितने फेमस हैं उतने ही महंगे हैं और उतने ही विवादित हैं। ये मथुरा के एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज धन के प्रति आस्था और लगन शुरू से ही इनका रहा है। वजह यह कि 6 साल की उम्र से ही ये घर छोड़कर वृंदावन चले गए थे और यहाँ ब्रज की रामलीला संस्था से जुड़ गए थे। वहीं 13 साल की उम्र में इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण को अपने दिल में उतार लिया और साल 1997 से महाराज श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं। श्री राम कथा, शिव कथा और भागवत गीता का पाठ करते आ रहे हैं। इसकी बोली में इतनी मिठास होती है जिसे सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। साल 2015 में इन्हें यूपी रत्न सम्मान देकर सम्मानित भी किया गया था। देवकी नंदन महाराज जी ठाकुर एक कथा करने के लगभग 10 से 12 लाख रुपए प्रतिदिन लेते हैं। ये भी लेते हैं, हाँ लेते हैं भैया, लेते हैं, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, धंधा है तो पैसा है। अगले नंबर पर आते हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जो काफी वायरल हुए थे। भगवान को याद करने के लिए कहते हैं मोह माया से दूर रहो। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा सरकार, ये मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से आज देश विदेश में सनातन का परचम लहरा रहे हैं। वैसे तो एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर जिले के एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। इनके दादा भी भगवान के सच्चे भक्त रह चुके हैं। वहीं इनके घर का माहौल भी वहीं से शुरू हुआ था। आध्यात्मिक भी इनका घर शुरुआत से ही रहा है। इनका पारिवारिक ये कामकाज भी रहा है। आज धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ लोगों को धर्म से जोड़ नहीं रहे, बल्कि उन्हें जीने का तरीका भी सिखा रहे हैं। भूत प्रेत भी उतार रहे हैं, दिव्यांगों को ज्ञान भी दे रहे हैं, यूट्यूब पर चैनल भी चला रहे हैं, वीडियो भी बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं। साथ ही साथ कपिल शर्मा की तरह कॉमेडी भी करते हैं। और पैसा कितना लेते हैं? 10 से 15 लाख रुपए एक कथा का लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा यूट्यूब से कमाते हैं, क्योंकि कॉमेडी तो इनकी भाई हर बातों में रहती है। पहले स्क्रिप्टिंग होती है, फिर उसका शूटिंग होता है और फिर लोगों के सामने परोसा जाता है और बताया जाता है कि भैया धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी। अगले नंबर पर आते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश में स्थित कुबेश्वर धाम के चहेते कथावाचक प्रदीप मिश्रा आज एक उनका बड़ा नाम है। इनकी गिनती देश के बड़े बड़े कथावाचकों में से की जाती है। वो अपनी कथाओं के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के रहने वाले हैं। इन्हें लोग सीहोर बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन की है। अगर इनके आध्यात्मिक कैरियर पर अगर हम नजर डालें तो इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक कथावाचक के तौर पर ही किया था। प्रदीप मिश्रा बचपन से ही शिव मंदिर में कथा सुनाते थे और आज भी उनकी कथाओं में सबसे ज्यादा शिव पुराण का जिक्र मिलता है। इनकी फीस की बात करें तो एक कथा के करीब 17 से 18 लाख रुपए लेते हैं। तो ये तमाम सारे ऐसे कथावाचक थे जो आपको कहेंगे भैया मोह माया से दूर रहो, पैसे के पीछे मत भागो, जितना कमाए हो हमको ला करो। खुद इतना मोटा माल लेते हैं और आपको कहते हैं मोह माया से दूर रहो। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके बीच में हम लाते रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करते रहो।